नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। आईएएस अनिकेत शांडिल्य पुत्र आलोक शांडिल्य, आईएएस रूपाली दीक्षित पुत्री राजेश दीक्षित कोटरा झालौन में आगमन पर कोटरा वासियों ने स्वागत सम्मान किया। नगर वासियों में बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल है कि एक साथ दो अधिकारियों का चयन हुआ है। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष मूलचंद्र बुधौलिया, धर्मेंद्र स्वामी, संजय सोनी, संतोष पांचाल, प्रमोद स्वामी, बबलू महाराज, ऋषभ व्यास आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं कोटरा से धर्मेंद्र स्वामी की रिपोर्ट। आज आपका कोटरा आगमन हुआ है और जानकारी के अनुसार आपकी बेटी का आईएएस में चयन हुआ है। कौन सी रैंक आई है और शिक्षा कहाँ से ग्रहण की है आपकी बेटी ने, सारी चीज़ें बताइए। 446 रैंक है। तो शिक्षा उसकी पूरी झांसी से ही हुई है। उसके बाद उसने बीटेक किया है, वो काइट कॉलेज से किया है। पूछो, हमें आपका जो है ग्राम पैतृक कहाँ पे है? पैतृक गांव हमारा बनौरा है, पुरई के पास, और हाल निवास झांसी है, शिवाजी नगर। तो बेटी की शिक्षा पूरी झांसी से हुई है? पूरी झांसी। अभी हाल ही में कौन सा डिपार्टमेंट मिला है उसको रेलवे मिला है। रेलवे में। आगे का क्या प्लान होगा? अब आगे तो प्लान वो प्रयास में है कि आगे मुकदमे। जब परिणाम जब सामने आया तो क्या माहौल था घर का? माहौल तो अच्छा था ही जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बोलो। माहौल तो हमें भी आज भी अच्छा लग रहा है। जो आप जो है दोनों लोग आईएएस की पता हैं, इससे वो ज़्यादा क्या हो सकता वाली है। तो कोटरा के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है जो कोटरा हमारी तो जन्मभूमि है। जी जी अनिकेत का जन्म कोटरा में हुआ। जी जी यूपीएससी में आईएएस में पूरे ऑल इंडिया में 12वीं रैंक आई है। इंटरव्यू में पहला नंबर है और आज तक 99 साल की यूपीएससी के इतिहास में अनिकेत शांडिल का पहला नंबर। इतने डीएम एसपी निकल गए पूरे भारत में, और कितने गर्व और गौरव की बात है कि कोटरा के लड़के ने साक्षात्कार में पूरे भारत में आज तक के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है, नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। 215 नंबर आए, जो आज तक के इतिहास में साक्षात्कार में किसी भी कैंडिडेट के और अभ्यर्थी के यूपीएससी में नहीं आए हैं। बहुत बधाई। ये सब यहाँ की देवी देवताओं की, बुजुर्गों की, पूर्वजों की, ईश्वर की, नगर की जनता की, क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है, जो इस नगर के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि जुड़ी हुई है। जिले में नहीं, बुंदेलखंड में, पूरे भारत में कोटरा का और जिले का और बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है। आज आप दोनों एक आईएएस के पिता, आप दोनों साथ में मुलाकात हुई आप लोगों की? आप लोग मित्र हैं। अच्छा, आप लोग बचपन से मित्र हैं। तो आज एक पहले आप एक मित्रता के साथ मुलाकात करते थे, लेकिन आज आप एक आईएएस के पिता होने के साथ मुलाकात करते। क्या अंतर है दोनों चीज़ों में और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हम लोग तो जो है, अब इन लोगों के बारे में हम बताएंगे। ऐसा है, ये भी रिश्तेदारी ही बता दो, यहाँ जुड़े बच्चे। हम आप लोगों को ये बताते हैं कि एक लड़की के पिता खड़े हैं, एक लड़के के पिता खड़े हैं। इस कोटरा का जो नाम का इतिहास दोनों ने बनाया है, दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। राजेश जी के तो यहाँ बुआ इसी नगर में, जो आज हम लोगों के बीच नहीं है। राजेश जी का बचपना भी कोटरा में कटा। अगर इनका जन्म कोटरा में है आलोक जी का, तो ये भी कोटरा के यही मान के जो जन्म से जुड़े हुए हैं। और खुशी की ये बात है, दोनों के लड़का और लड़की आईएएस बनके इस कोटरा का नाम रोशन किया, झांसी का नाम रोशन किया, बनौरा का किया, जिला जालौन का किया। हम गौरवान्वित हैं कि दोनों ये आईएएस पिता के साथ ये इंटरव्यू आप लोगों का हो रहा है। ये कोटरा से बचपन से जुड़े हैं राजेश जी, तो हम चाहेंगे, ये एक दूसरे रिश्तेदार भी है, तो इनका तो कोटरा से जन्म से ये नाता है। ये तो जन्मे ही इनका तो इतिहास शांडिल जी का ऐसा कि आदि अनादि काल से ये शांडिल परिवार फेमस है। हलीम साहब के बाद कोटरा में दूसरा नंबर आया कि इन दोनों ने कोटरा का नाम जगाया। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटरा जाना जाता था पहले, आप शांडिल जी के और दीक्षित जी के नाम से जाना जाए कोटरा। खुशी की बात सर, आप लोगों से ये है कि आप नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी हार अंतिम नहीं होती है। अगर संघर्ष किया जाएगा, मनोयुक्त पढ़ाई की जाएगी, और परिणाम कई बार निराशाजनक आ सकते हैं, कई बार आप पराजित हो सकते हैं, कई बार आप फेल हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण मनोयोग से अगले ही पल में आपको डटना पड़ेगा। विवेकानंद जी का सिद्धांत रहा है,
जब तक आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, जब तक कि आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए। इसी सिद्धांत पर चलकर इन बच्चों ने 5वीं बार में 5वीं बार तक लोग इंतजार नहीं करते, बहुत मेहनत होती, 12-14 घंटे पढ़ना पड़ता है। 5वीं बार में इन बच्चों ने पूरे भारत में पताका लहराया और सिद्धांत को लागू करते हुए हार भी उपहार है, जीत से प्रीत मुझको, हार भी उपहार है, लेकिन इसके बाद भी संकल्प के साथ आगे बढ़े। आज रिजल्ट पूरे भारत के सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत धन्यवाद सभी पत्र